कौन से यान की व्यवस्था की जाए, कौन से वाहन की व्यवस्था की जाए, जलयान या वायुयान या थलयान। पूतना कहने लगी नहीं, ये मामला मैं कॉन्फिडेंस रखूंगी, गुप्त रखूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। कौन से काम में जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये किसी को पता नहीं लगने दूंगी। कंस कहने लगा कि हे पूतना, मेरे मारने वाला मर जाए, मुझे और कोई मतलब नहीं है। महाराज, पूतना ने अपने स्तनों पे जहर का लेपन किया है, गांव गांव जाती है और बच्चों को दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध के बहाने जहर पिला देती है। बच्चे झाग देते हुए तड़प तड़प करके मरते हैं। जैसे ही कोई बच्चा मरता है, यशोदा मैया की गोद में से लाला उछल जाते हैं। यशोदा मैया कहती है कि जिस दिन से मेरे लाला ने जन्म लिया है, वह दिन से न जाने कौन सी देवता की छाया है, लाला उछल जाता है, बार बार रोता है और उछलता है। लेकिन कन्हैया बार बार उछलते हैं। उनका कहने का भाव है कि हे पूतना मौसी, इन निर्दोष बच्चों को क्यों मार रही है? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ यशोदा मैया की गोद में, तू यहाँ क्यों नहीं आ रही है? महाराज, पूतना ने गांव गांव घर घर जा करके ये शोर मचा दिया है, हाहाकार मच रही है ब्रज में। ब्रजवासी कहते हैं कि ब्रज में न जाने कैसी बीमारी आ गई है जो केवल बच्चों को ही मार रही है। ऐसी क्या बीमारी है जो सिर्फ बच्चों को ही मार रही है? गांव गांव में पहरा देने लग गए हैं लोग, खप्पर निकाल रहे हैं, ओना टोना कर रहे हैं कि क्या बीमारी है जो बच्चे मरते जा रहे हैं, झाग देते हैं और मर जाते हैं। क्या कारण है? गांव में पहरे लगने लग गए, लाठी डंडे लेकर के गांव गांव में अलाव जलाते हैं लोग, और बड़े बूढ़े नौजवान चारों कोने पे गांव की रखवाली कर रहे हैं। पर पता ही नहीं लगता कि पूतना किस मार्ग से आ रही है, कब आ रही है, और बच्चों को जहर खिला जाती है। भगवत प्रेमियों, आज पूतना ने गोकुल गांव की राह पकड़ी है, चलने लगी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज ऐसी सुंदर बनी है जैसे मानो साक्षात लक्ष्मी मैया। इतनी सुंदर बनी है, साक्षात लक्ष्मी जैसी दिखाई दे रही है। सिर पर टोकरी है और हाथ में बीड़ा है, बीड़े की मधुरी तान भर करके चली जा रही है। उसकी सुंदरता को जो देख बिना पहचान के पूतना को नमस्कार करते हैं लोग, सुंदरता देख करके। लेकिन किसी को क्या पता कि सोने के कलश में जहर भरा पड़ा है। पूतना गोकुल गांव में पहुंची और गोकुल में पूर्व दिशा में एक लाला ने जन्म लिया था, उसे पास पहुंच गई, अपना स्तन निकाला और लाला के मुंह में ठूस दिया। वो तड़पता, हाथ पैर पटकता, प्राण पखेरु उड़ गए। उन घर वालों को पता लगा, गांव में शोर मचा कि पूर्व दिशा ने जन्म लिया था, मर गया। गांव वाले भरे गए पूर्व दिशा में, पूतना पश्चिम में आ गई और पश्चिम में उसने एक लाला को गोद में लिया, जहर पिला दिया। गांव वालों को पता लगा कि पश्चिम में लाला एक मर गया।
गांव वाले उधर पश्चिम में भागे, वो उत्तर में पहुंच गई और वहां उसने उस बच्चे को मार दिया। गोकुल गांव इधर उधर भाग रहे, सभी हाहाकार मच रहा है। इधर जसोदा मैया अपने लाल में लगा रखा है, कहने लगी कि हे कुल देवता नारायण भगवान, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना प्रभु। अपनी एक छाती से लगा रही है जसोदा मैया। अब उस पूतना ने उत्तर दिशा में मार करके बच्चे को नंद बाबा की गली का ठिकाना पकड़ लिया है। जैसे ही नंद बाबा की ऊंची चौखट है, ऊंची चौखट पर पैर रखा पूतना ने, जसोदा मैया की गोद में लाला पड़ा पड़ा हंसने लगा। जसोदा मैया कहने लगी, जा दिन ते जन्म लेव काए, आज मेरो लाला हंसे। जब से जन्म ले बादनाते आज हंस्यो है, देख मेरे लाला हंसी आ जाए। लेकिन लाला तो न्यों हंस्यो है कि पूतना मौसी आज मेरे द्वार पर आ रही है, आजा आजा, मैं तेरे स्वागत के लिए जसोदा मैया के गोद में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इधर जसोदा मैया लाला चुरा रही है, पूतना गई जी राम राम, हरि राम राम बहना। पूतना को जसोदा मैया ने आसन दिया और एक दासी से कह के जल मंगवाया। पूतना को देख करके जसोदा मैया कहने लगी कि बहना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो तुम, क्षमा करना मेरी पहचान में ना आए। पूतना कहने लगी तुम भूल गई जसोदा? हाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अरे मैं तेरे मामा की बुआ